हाँ जी, वेलकम बैक जी। गुड आफ्टरनून। कैसे चल रहा है? फैग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, प्रेशर तो बहुत है आप पे भी, मेरे पे भी, सब पे। नॉट ओनली नंबर्स, डेडलाइंस नज़दीक आती हैं तो आदमी को प्रेशर आता है कि भाई डेडलाइंस नज़दीक आ रही हैं। तो सोचते सोचते मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्यों नहीं बोलते। प्रायोरिटाइजेशन का बड़ा मेजर इशू आता है अपने लाइफ में। हम सुबह 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस आते हैं, पहले ही मेंटली अपने को प्रेसिंग डिमांड्स पहले से ही रेडी रहती हैं कि टाटा को ये रिपोर्ट देनी है, कस्टमर की ये रिपोर्ट तैयार करनी है। और अपन ये करते हैं कि भाई मन में एक लिस्ट बना के हम रेडी रहते हैं अपने के जाने के साथ साथ हम ऑफिस में क्या करेंगे। ऑफिस पहुंचते हैं उसके पहले ही कि हम अपनी एक टू डू लिस्ट या कोई बनाएं, तो पहले ही या तो कोई अपना साथ का साथी या अपना बॉस या अपना कोई पहले ही एक प्रेसिंग डिमांड देके खड़ा होता है। नॉर्मली होता है, मेरे ख्याल में आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा। और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा काम पहले करें। काम कभी भी खत्म नहीं होते हैं, काम की जो पाइलअप है वो हमेशा बढ़ता रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि काम कम जाए। तो हमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम अपने काम को प्रायोरिटाइज करें, कि कुछ एक तरीके से उसका ऑर्डर बनाएं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम पीछे करना है। या अंग्रेजी में उसको कहा जा सकता है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब प्रायोरिटाइज कैसे करना है? प्रायोरिटाइज का भी ना एक कोई ना कोई मन में एक तरीका बनाना पड़ता है। आइदर कोई एक अपना मैट्रिक्स बनाया जाए, या एक ऐसा भी नॉर्मली कॉमनली बनाया जाता है ऑन बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, ऑन बेसिस ऑफ अर्जेंसी। तो मैंने बहुत साल पहले किसी एक बुक में पढ़ा था, उसके अंदर में उस बुक में सजेस्ट किया गया था कि ऐसे वो जो हम खेलते हैं ना बच्चों में, वो उस टाइप का एक मैट्रिक्स बनाया जाए। ऐसा लेफ्ट हैंड वाला जो क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर में आप अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को नोट करते हुए अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वाला क्वाड्रेंट 1 में डाल दो, ऐसे इधर लेफ्ट साइड में। करेक्ट ना? अब वो कौन से काम हो गए? वो क्राइसिस सिचुएशन वाले काम है, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो हमें इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना पड़ता है, जो कि अवॉइडेबल क्वाड्रेंट होना चाहिए। क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन फायर फाइटिंग के रूप में गिना जाता है, जहां पर उसकी प्रायोरिटी टॉप मोस्ट हो जाती है। तो ये इतना ज्यादा डिजायरेबल क्वाड्रेंट नहीं होता है ना लाइफ में। अभी अगर अचानक अर्थक्वेक कल आया ना दिल्ली में, अफगानिस्तान में भी आया, तो उस वक्त तो दैट इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, भागो। करेक्ट ना? तो वो एक क्वाड्रेंट होता है। फिर ये राइट साइड वाले क्वाड्रेंट 2 हो गया। इसके अंदर में आप अपने सारे जो जॉब्स हैं या जो काम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, अर्जेंट नहीं है, उनको प्रायोरिटाइजेशन की लिस्ट पे लिख लो। अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्राइसिस। अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, वो लॉन्ग टर्म वाले हो गए। लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं इस क्वाड्रेंट में होते हैं, जिनका समझ लो कि हमने इंपॉर्टेंस बहुत है, अर्जेंसी नहीं है, कल भी किया जा सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। लेकिन तो ये सबसे डिजायरेबल क्वाड्रेंट यही होता है।
आपने फील किया ना कि भाई मैंने रोज, नवजीत दा ने रोज बनानी है एक रिपोर्ट, तो रोज बनानी है तो अर्जेंट नहीं है, तो डेली बनाते जाएंगे तो अल्टीमेटली उसकी अर्जेंसी खत्म हो जाती है, इंपॉर्टेंस रह जाती है। Those are the works which are to be done on regular basis. Next quadrant आता है लेफ्ट साइड में, 3 नंबर, not important, urgent, not urgent, not important, करेक्ट ना? ये अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग बैठे हो, किसी एक दोस्त का फोन आ गया तो दैट बिकम्स अ लिटिल अर्जेंट, उठाना तो पड़ेगा, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं भी होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो राइट साइड वाला है उसको कहते हैं नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है ना जी, नेटफ्लिक्स, और नाम लूं, गान में म्यूजिक जो काम करने के टाइम पे, करेक्ट ना, डिस्ट्रैक्शन वाले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें ये 4 क्वाड्रेंट को अपनी प्रायोरिटाइजेशन की चाबी बनानी पड़ेगी। हमें आज पता होना चाहिए मेरे को कस्टमर विजिट पे जाना है, दैट इज नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। मैं जाऊंगा तब भी ठीक है, नहीं जाऊंगा तब भी ठीक है, लेकिन जाना है, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। तो हम लोगों को अपने जो टाइम मैनेजमेंट का जो तरीका है, इस क्वाड्रेंट को, राइट साइड वाला जो क्वाड्रेंट है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करके अपने आप को टाइम मैनेजमेंट के अंदर में लाना है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि वापस आ जाता हूं उसी अंग्रेजी वर्ड पे, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि जो इंपॉर्टेंस के रूप में ऊपर आती है उनको पहले करो। अर्जेंसी तो एक ही क्राइसिस सिचुएशन के अलावा अर्जेंसी कभी भी नहीं है। Am I right? नेक्स्ट इसका क्या रिजल्ट निकलता है, जो नॉर्मली हम कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट का जो काम है उसका एक कोरोलरी, माने एक साइड बाय साइड एक निकलता है कि जो काम मैं कर सकता हूं सिर्फ उसको मैं अपने तक रखूं। अगर मैं कोई काम अपने टीम में किसी को डेलीगेट कर सकता हूं तो मैं उसको डेलीगेट कर दूं। तो फिर क्या होगा कि मेरा काम का जो क्वाड्रेंट 2 वाला जो काम है वो घट जाएंगे। तो मैं अपना जो माइंड स्पेस है, एक्चुअली हर जगह पर हम ये भूल जाते हैं, कोई काम बाय द वे नहीं होता है, सारे काम आउट ऑफ द वे होते हैं। आपको समय देना पड़ता है, आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, आपको अपना मेंटल एबिलिटीज यूज करनी पड़ती हैं, और मेंटल एबिलिटी के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन तब मिलेगा जब आप मेंटली स्टेबल और फ्री माइंड से हैं। इनोवेशन का ओनली तरीका है फ्री माइंड। अगर आप प्रीऑक्यूपाइड माइंड के साथ में काम करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको क्वाड्रेंट 1 पे ले जाता है, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, क्राइसिस सिचुएशन, अभी का अभी रिपोर्ट दो, अभी का अभी अकाउंट सेटल करो, अभी का। अगर रोज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि छोटी सी, मैंने को आज सुबह ही किसी एक अपने ही टीम मेंबर से पता चला टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा चलो आज की ब्रीफिंग, रोज रोज हम सेल्स और बिजनेस के ऊपर बातें करते हैं, तो आज थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बातें करने। बहुत माइनर सा चीज है, अपना टाइम अपने हिसाब से इसी 4 क्वाड्रेंट में बनाते हुए, एक्सरसाइज का क्या टाइम रहेगा, पढ़ाई का क्या टाइम रहेगा, फैमिली का क्या टाइम रहेगा, बिजनेस का क्या टाइम रहेगा, और अपनी एग्जीक्यूशन करने का क्या टाइम रहेगा। अगर आप इन सबको 4 क्वाड्रेंट के बीच में अगर आप डिवाइड करके एक पेज बनाएंगे तो बेटर रहेगा। फाइनली एक चीज मैं और कहना चाहता हूं जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने ये मंथली ग्रोथ प्लानर का एक बुकलेट अपनी बनाई है, जिसके अंदर मैं रोज के रोज लिखता हूं अपनी प्रायोरिटीज। इस पे लिखा है मैंने
आज मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। सुबह उठता हूँ, आई हैव रिटन कि आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे को ब्लेस किया है। आज की मेरी कौन सी प्रायोरिटीज है, टुडेज प्रायोरिटीज। उसके बाद व्हाट मेक्स टुडे ग्रेट, व्हाट विल मेक टुडे ग्रेट, आज क्या होने से मेरे को मजा आ जाएगा। उसके बाद में आज करंट प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में क्या है। फिर शाम को बैठ के आप इत्मीनान से अपनी ये समीक्षा करें कि आपने आज क्या जीता और आगे आपको किस पे इंप्रूवमेंट चाहिए। ये मैं रोज फिलअप कर रहा हूं। आज कुछ दिनों से मैं अपने एक ट्रेनिंग अटेंड करता हूं जिसके जरिए मेरे को ये नॉलेज प्राप्त होती है और मैं ये नॉलेज आप लोगों तक बांट के आगे आप लोगों को भी वो नॉलेज देना चाहता हूं। तो मेरा ये मानना है कि मेरे को सक्सेस मिल रही है अपने टाइम मैनेजमेंट में और अपने आप को प्रायोरिटाइज करने में। आप भी ट्राई करें। जिसको ये उपलब्ध नहीं हुआ है ये पेज मेरे से ले लें और हम एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप के अंदर में आप अपना ये पेज रोज शेयर भी करें। सो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने से नॉलेज बढ़ता है। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। तो व्हेन आई कम टू नो कि आपकी ये प्रायोरिटी थी तो मेरे को याद आता कि मेरी भी तो यही प्रायोरिटी थी, करेक्ट ना। तो मैं भूल गया था और आपको ये पता चला कि कोहली जी की ये थी तो मैंने तो ये किया ही नहीं। तो वी कैन एनरिच आवर नॉलेज। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ब्रीफिंग कंप्लीट करता हूं। होप आप लोगों को कोई फायदा हुआ होगा इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।